देखिए, योगी सरकार का समय बीत चुका है और इनसे प्रदेश की जनता उब चुकी है। चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा युवा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे प्रदेश का कोई भी व्यक्ति हो, इनसे दूरी बना चुका है। इनके प्रति विश्वास, यकीन, भरोसा टूट गया है। और अगर भरोसा बढ़ा है तो माननीय अखिलेश जी के प्रति, पीडीए के प्रति भरोसा बढ़ा है। और इसलिए अब चंद दिन रह गए हैं तो योगी जी जो बयान दे रहे हैं, जो घोषणा कर रहे हैं, ये छटपटाहट का है। कोई मतलब नहीं है जो भी घोषणा करें, 50,000 रुपया महीना या 1 लाख रुपया महीना, इनकी घोषणा में न कोई बल है, न यकीन है, न भरोसा। इनकी विदाई सुनिश्चित है। सांसद जी, आप अयोध्या के सांसद हैं और अयोध्या के राम मंदिर में पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, अयोध्या में तो इस समय जो सबसे बड़ा प्रकरण चल रहा है पूरे देश में, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी। और ये आज देश के करोड़ों लोगों की जुबान पे है। और जो करोड़ों लोगों की जुबान जो होती है, वो प्रभु श्री राम की जुबान होती है। तो इस पर सदन में, पार्लियामेंट, अभी सदन आहूत था। पूरी तरह से हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने, और यूँ कहिए समूचा विपक्ष ने, ये चंदा चोरी पर, चढ़ावा चोरी पर लगातार इस बात का आग्रह करते रहे, दबाव देते रहे, आवाज उठाते रहे कि सदन में इस पर प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी कोई जवाब दें आकर। क्योंकि ये देश की करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, प्रभु श्री राम की मंदिर की मर्यादा का सवाल है। और अयोध्या को कलंकित किया गया है। जो प्रभु श्री राम की नगरी है, इसको कलंकित करने का काम बीजेपी और इनके संगी साथी ने कलंकित किया। बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर लगातार विपक्ष की तरफ से लगातार दबाव भी रहा, मांग भी रही, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाए, जबकि देश चाहता था। तो कुछ भी ये करें, इसका कोई मतलब नहीं। संसद जी, इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंक खड़गे के पुत्र हैं प्रियंक खड़गे, उन्होंने कहा है कि आज़ादी में संघ का क्या योगदान है देश की आज़ादी में? देख, ऐसा है, ये तो जग जाहिर है कि देश की आज़ादी में कौन लोग शहीद हुए थे, कौन लोग शहीद हुए थे, कौन लोग जेल की यातनाएं सहे थे, कौन लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह लहरी और अशफाक उल्ला शहीद हुए थे। ये हमारे फैजाबाद जिला कारागार में 27 साल की उम्र में। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई में किसने कुर्बानी किया है और किसने अंग्रेजों के देश से भगाने का काम किया। और ये भी जाहिर है कौन लोग अंग्रेजों के साथ रह करके मुखबिरी करते थे। कोई कहने की जरूरत नहीं है। या है कैसे देख रहे हैं हमारे सांसद जी, जो मध्य प्रदेश में लागू होगा यूजीसी? देखिए, ऐसा है, ये देश में तमाम विचारधारा के लोग हैं, तमाम पहनावे के लोग हैं, तमाम बोली के हैं, भाषा के हैं, खान पान के हैं। और इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, अनेकता में एकता का सूत्र है, अनेकता में एकता का सूत्र है और मजबूत सूत्र है। तो अब किसी प्रकार का कानून बनाना, कुछ करना, मैं समझता हूँ ये हमारे जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है समूचे देशवासियों के लिए, और संविधान के प्रेमबिल में है, जो संविधान की आत्मा में है, उस आत्मा के अनुसार ही काम करना चाहिए। ट्वीट किया उन्होंने। हम्म? अखिलेश जी ने चढ़ावा चोरी मामले पर एक कविता ट्वीट किया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी का खुलासा तो माननीय अखिलेश जी ने किया है। और खुलासा किए हुए 2 महीने ज्यादा हो गया, 2 महीने ज्यादा हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथियों ने इस चढ़ावा चोरी
और चंदा चोरी को हड़प लिया है और जिसको लेकर सदन में लगातार इस बात का दबाव जवाब मांगा जा रहा था सत्ता पक्ष से, सरकार से, लेकिन जवाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। जबकि जो ट्रस्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है, ट्रस्ट गठित माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो इन सारी बातों का जवाब इनको देना चाहिए था, लेकिन नहीं दे रहे।